तो नंबर सिस्टम में लगभग 7 टाइप होता है। पहला नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे हम लोग, फिर यूनिट डिजिट के बाद रिमेंडम थ्योरी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी कुछ पढ़ेंगे, इसी में आपका पढ़ेंगे रिमेंडम थ्योरी के बाद डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो आज हम लोग का हेडिंग मार लीजिएगा आप सभी, नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक नंबर ऑफ जीरो। परंतु उससे पहले आपको कुछ कुछ छोटे छोटे बातों को जानना चाहिए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला क्या जानना चाहिए आपको, नेचुरल नंबर। पढ़े नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। किसको बोलते हैं, जिसे हम लोग काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड टाइप होगा जो हमारा होल नंबर, अर्थात पूर्णांक संख्या है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है। फिर नेक्स्ट होगा हम लोग को इंटीजर्स नंबर अर्थात पूर्णांक, सम संख्या अर्थात इवन नंबर, विषम संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, परमेय संख्या, और इधर अपरमेय संख्या, ठीक है। इतना टाइप आपको जानना है, प्रत्येक को हम लोग बेसिक से एक एक करके समझते हैं। पहला नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं जिसे हम लोग काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं। कभी भी आप सुने होंगे जीरो समान लेके आओ, ऐसा सुने हैं क्या? अच्छा, तो ये तो सुने होंगे -4 समान दो, नहीं सुने हो? अरे यार कहाँ तुम लोग रहते हो, होता है ना जी। हाँ, माइनस बैलेंस सुने हैं, माइनस समान नहीं सुने होंगे। तो जब भी हम काउंटिंग के तौर पे करते हैं तो एक से शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं, अर्थात जो हमारा नेचुरल नंबर से जो हम लोग को दैनिक जीवन में यूज होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है और ये कहाँ तक जाएगा? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि 1 से शुरू होगा सर और इन्फिनाइट तक इसकी वैल्यू है। जितना भी जो संख्या आप सोच सकते हो सोच लो, सबके सब क्या नंबर है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को ही आगे चलकर 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। एक होगा मेरा इवन नंबर्स और दूसरा होगा मेरा ओड नंबर। तो हम जब उस समय बात करेंगे तब बताएंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लेना है कि भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। सभी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? जिनको नोट्स बनाना है साथ साथ में स्पीड में अपना बनाते चलिएगा, ठीक है। जिनको नोट्स बनाना है साथ साथ में आप लोग बनाते चलेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में पूरा परिभाषा नहीं लिख सकते तो मत लिखिए, कम से कम ये लिख लीजिए नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग इस तरीके, जितना शॉर्ट नोट्स, समझ रहे हैं ना, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे साथ साथ। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन में कोई नहीं देख रहा है अभी, जो है जो ऑफलाइन है। ये ऑनलाइन क्लास इसलिए रिकॉर्ड होता है कि मान लो कि कल हो के कोई बच्चा एडमिशन लेगा या उसको क्लास छूट जाएगा तो उसको ये क्लासेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। बस इसका मोटो यही है, बाकी पढ़ाना पूरी तरह से मोटो आप लोग को है, ठीक है। क्लियर हो गया नेचुरल नंबर? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या है। नाम से ही लग रहा है पूर्ण, मतलब जीरो के बिना कहाँ कोई नंबर पूर्ण होने वाला है ना जी। जीरो का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जीरो किसी भी डिजिट के इधर लग जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इधर लग जाए तो वैल्यू ही वैल्यू है ना। 1 करोड़ किसी को देने वाले तो उसमें जीरो हटा के दे दो, है। 1 करोड़ किसी को देने के लिए बोला जाए उसमें से जीरो एगो रख लो, बाकी दे दो, सोचो क्या होगा, कितना का मालिक हो जाएगा तुम लोग। अगर 1 करोड़ किसी को देना है, वो जीरो हटा के तुम उसको दे दिए तो तुम कितना दिए? 10 लाख दिए ना। मालिक कितना हो गया तुम? 90 लाख का। समझ रहे हो जीरो का कितना वैल्यू है? पर छोटे फिगर में कोई वैल्यू नहीं है। 10 रुपये में एक जीरो हटा दो, 1 रुपये, कोई उतना वैल्यू नहीं है। जाने दो ना, रख लिया। वही 1 करोड़ 10 करोड़ में एगो जीरो हटा के दे दो, हैं? समझ रहे हो बातों को ना। तो इसकी बहुत भाई वैल्यू है। तो जीरो से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। क्या संख्याएं कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। अगर 1 से काउंट होगा तो नेचुरल नंबर, 0 से काउंट होगा तो बोलो होल नंबर। 1 से काउंट होगा तो नेचुरल नंबर
और 0 से काउंट होगा तो होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? समझ गया बातों को? लिख लिए? चलो, तो फिर से मैं पूछ रहा हूं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, गुड। चलो, अब समझते हैं इंटीजर्स नंबर, मतलब कि पूर्णांक संख्याएं। कैसी संख्या समझेंगे? पूर्णांक संख्याएं। ऐसे कहा जाता है कि जितनी भी संख्याएं हैं लगभग सबके सब, देखो नेगेटिव नंबर में हो पॉजिटिव नंबर, इसका एक परिभाषा होता है, सरल रेखा के दाएं और बाएं तरफ की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं, इंक्लूडेड जीरो। इंक्लूडेड इंटीजर्स नंबर क्या हो जाएंगे? लेफ्ट और राइट सभी तरफ होंगे, बीच वाला जीरो को भी ले लेना है। तो इसमें हम अलग अलग आपको बांटे हैं। इंटीजर्स नंबर में आप ले सकते हो नेगेटिव ऑल नंबर, नेगेटिव ऑल नंबर, होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होता था? जीरो से हो गया। अब होल नंबर में भी दो टाइप, एक तो जीरो, एक नेचुरल नंबर। होल नंबर कैसे बना था? जीरो और नेचुरल नंबर से। तो ये सभी के सभी की संख्याएं क्या कहला जाएंगी? इंटीजर्स कहलाएंगी। इसमें एक नया चीज देखो, आपने जीरो पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, और इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? इंटीजर्स बन जाएगा। आई बात समझ में? तो कह सकते हो लेफ्ट और राइट जितने भी नंबर्स हैं, लेफ्ट और राइट जितने भी नंबर्स हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? मेरा पूर्णांक कहलाएगा, अर्थात इंटीजर्स नंबर कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये पॉइंट जब क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछेगा ना, तो वहां पे ये बोलेगा कि पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या का मतलब जैसे ही बोलेगा तो पूर्णांक संख्या का वर्ड यूज करेगा, तो आपको क्या करना है? सोचना है कि हो सकता है नेगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो, या जीरो भी हो। इंक्लूडेड कौन? जीरो। समझ गए? तो जीरो भी पूर्णांक संख्या में काम होता है, पॉजिटिव नंबर भी काम होता है, और नेगेटिव नंबर भी काउंट होता है। क्लियर हो गया पूर्णांक? किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी को? नहीं सर। पूर्णांक के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो इवन और ओड नंबर में। इससे पहले नेचुरल नंबर अभी पढ़े थे ना, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? अब इसी प्राकृत संख्या का दो पार्ट में बंटवारा होता है। जितनी भी प्राकृत संख्या है, अभी आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताया था, जिसे हम लोग काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं, यस या नो? जिसे हम लोग काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं, यही रूल है ना? पर जो ये नेचुरल्स नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर? नेचुरल्स नंबर्स होते हैं, इसे ही हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? टू पार्ट्स में। एक पार्ट्स का नाम होगा इवन नंबर, और एक पार्ट्स का नाम होगा ओड नंबर। कैसा कैसा हो जाएगा भाई? इवन नंबर और ओड नंबर। अब देखो, जब इवन नंबर की हम बात करेंगे तो भाई क्या होगा? 2 4 6 8, है ना? और ओड नंबर को बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 तो होगा नहीं, 1 2 3 5। तो पहले लिख लेते हैं इधर ओड नंबर। क्या लिख लेते हैं? ओड नंबर। इधर क्या लिख लेते हैं? इवन नंबर। इधर क्या लिख लेते हैं? इवन नंबर। तो ओड नंबर कहां से शुरू होगा? देखो, इधर से 1 आएगा इधर, तो इसके बाद वाला नंबर 2 कहां चला जाएगा? दिख रहा है? अगर हमारा इधर से आएगा 3, तो 4 कहां चला जाएगा? अगर इधर आएगा 5, तो इधर कितना चला जाएगा? 6। इधर आएगा 7, तो कितना हो जाएगा इधर? तो इससे क्या आप समझ रहे हो? क्या समझे? बताओ क्या समझे इससे? ऑल नेचुरल नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? जितनी भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, उसे हम मैक्सिमम कितने पार्ट्स में बांटते हैं? दो पार्ट में। एक होगा मेरा इवन नंबर, एक होगा मेरा। अब इसी को परिभाषा बताया गया कि वैसी संख्याएं जो दो से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, वो सभी की सभी संख्याएं ओड संख्याएं कहलाएंगी। और वैसी संख्याएं जो दो से कटेगी, वो इवन संख्याएं कहलाएगी, है ना? नहीं कटेगा वो ओड संख्या, और जो कटेगा उसको इवन संख्या। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां तक किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए। समझ गए? तो शुरू से एक बार रिपीट अगेन होना चाहिए। पहला, नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? जो 1 से, जी। नेचुरल नंबर के बाद बोले होल नंबर किसको बोलेंगे? जो 0 से, फिर उसके बाद इंटीजर नंबर किसको बोलेंगे? माइनस, प्लस और जीरो इंक्लूडेड। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड जीरो के साथ, है ना? उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलेंगे? जो 2 से कट जाएगा। तो इवन नंबर किसको बोलेंगे? जो 2 से। और ओड नंबर? अच्छा, 2 से कौन कौन संख्या कटता है? तो जिसके इकाई अंक 2 से कट जाए, जिसका लास्ट डिजिट किससे कट जाए? 2 से कट जाए। जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाएगा वो सब के सब इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है? अब जो समझो, कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर। क्या इसको बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। कैसी संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? भाज्य संख्याएं। इसका तो आपको पता ही होगा। अब इसको हम कैसे पकड़े बताओ? रुको, उपाय तो है मेरे पास कि इसको डिलीट कर दिया जाए। ठीक है? ठीक है। कंपोजिट नंबर समझ गए? इसका जो परिभाषा होता है, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मैंने बोला? वैसी संख्याएं जो स्वयं और उसके अलावा एक से विभाजित होने के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाए। मतलब इसका सिंपल लाइन में करो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएंगे? मतलब फैक्टर का मतलब होता है जो 3 डिजिट से मिनिमम कटना चाहिए। एक से कटना चाहिए और एक तो अपने खुद से कट गया, तो 2 संख्या तो ऐसे ही बन गया। उसके अलावा किसी अन्य नंबर से एक कट जाता है, वे तमाम संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्लियर हुआ? जैसे कि बोलोगे सर 4 किससे किससे कटता है? 4 बोलोगे सर 9 किससे किससे कटेगा? तो 1 3 9। 8 किससे किससे कटेगा? 2 1 भी लिख सकते हो। 1 2 6 किससे किससे कटेगा? अच्छा, 1 किससे किससे कटेगा? तो ये सब के सब कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। समझ गए? अब बोलेगा सर दो कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 कंपोजिट नंबर? बोलोगे सर 3 कंपोजिट नंबर। क्योंकि साफ साफ लिखा जाता है जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है ऐसी संख्याएं को अभाज्य संख्या अर्थात अभाज्य नहीं भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर मिनिमम कितना फैक्टर उसका होना चाहिए? 3 या 2 से अधिक। समझ गए? तो ये सबके सब कंपोजिट नंबर होंगे। अब बोलेगा कि बताइए प्रथम 3 कंपोजिट संख्याओं का एवरेज बताओ। तो जो बच्चा कंपोजिट नंबर का परिभाषा नहीं पढ़े होगा वो सीधे करेगा सर प्रथम 3 को बोला या तो 2 से शुरू कर देगा, है? यही करेगा ना जी? है? एक तो चलो हटा भी देता है बहुत लोग, पर सीधे कहां से शुरू करेगा? 2 से। पर 2 से शुरू कहां से करिएगा आप लोग? 4 से। इतना पढ़ाने के बाद भी 1 से शुरू करेगी। वाह, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब देखिए प्राइम नंबर, अगर आप झारखंड स्टेट का कोई एग्जाम देते हैं ना, या रेलवे का एग्जाम देते हैं ना, तो प्राइम नंबर से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, हमेशा। एसएससी कभी कभी 2-4 एग्जाम में एक आध बार डाल देता है। समझ गए बातों को? तो अभी का जो टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर, कौन सा टॉपिक हो गया ये? प्राइम नंबर। समझोगे? अगर पहले परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसका कहता है, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड, सुनो बातों को ध्यान से, केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या कहलाएगा या कहा जाएगा। ठीक है? गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। केवल और केवल कितना फैक्टर? फैक्टर का मतलब होता है उसको काटने वाला, उसको। तो अगर हम 12 की बात करें, मान लो एग्जांपल देते हैं 12, सर 12 किस किस से कटेगा? चल भाई, 1 को लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 6 लिख लिए, और एक और कौन हो गया? तो ये तमाम नंबर जो दिख रहे हैं ना, ये सब के सब इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर। क्या कहलाएंगे? फैक्टर। पर यहां पे बताया गया है कि केवल और केवल कितने फैक्टर होने चाहिए, तो ये तो प्राइम नंबर में नहीं आएगा, प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो सर प्राइम नंबर में कौन आएगा? तो ये सब संख्याएं। अब इन जितने भी संख्याएं देखो, किसी और से ये लोग कटता है क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 किसी और नंबर से कटता है क्या? मतलब एक तो एक से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर प्राइम नंबर जान लिए तो को प्राइम नंबर भी जानो। तुम लोग खाली तो प्राइम नंबर पढ़ के रहते हो, को प्राइम नंबर। उससे पहले ये जानो कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितना होता है, कोई बताएगा? कितना? 25 होता है। गुड। ये ऑनलाइन जो क्लास किया हो उसको याद होगा, कुछ दिन पहले भी पूछे थे, है ना? 1 से 100 तक में कितना होता है? 25 प्राइम संख्या। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बता दे रहे हैं, है ना? अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, उसको हम कैसे काउंट करेंगे? हमको प्राइम नंबर पढ़ा दिए सर, प्राइम नंबर से क्वेश्चन तो बताए नहीं आप। अगर आपसे जब भी प्राइम नंबर्स के विषय में क्वेश्चन करेगा तो मैक्सिमम बहुत तो बहुत ये भी कर देता है कि बताइए ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो उसको चेक करने का एक तरीका है। चेक करने का, कोई ऐसी संख्या बताओ जो तुमको लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, कोई सोच के बताओ। 2 अंक 3 अंक की कोई संख्या सोचो। 247। कमेंट में आया सर 247 ये प्राइम नंबर है कि नहीं। बस आपको यही करना है कि ये किसका स्क्वायर है। किसी के स्क्वायर के पास तो होगा। 14 का स्क्वायर करो कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर करो 200। 16 का स्क्वायर करो 256। बड़ा हो गया ना? तो 16 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर है, 16 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर है, 16 से नीचे कौन कौन प्राइम नंबर है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यही ना? अब इसको काट के तुमको चेक करना होगा, और कोई रूल नहीं है। तो हम सबसे पहला क्या करेंगे सर, 16 का स्क्वायर किए, देखे कि ये 256 आता है, इसके आसपास निकाल लिए। अब जो रूल क्या कहता है मेरा, कि चेक करेंगे इसको। देखो 2 से कटने का साफ रूल है कि लास्ट के डिजिट कितना होना चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर हमेशा इवन नंबर को काटेगा, कभी भी ओड नंबर को काट ही नहीं सकता है, उसका औकात के बाहर है। इवन नंबर हमेशा किसको काटेगा? ये तो ऑलरेडी ओड है ना जी। और एक बात बता देते, इकलौता दुलरुआ यही है पूरे डाटा में, इकलौता दुलरुआ यही है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इवन नंबर है। क्या है?
इवन नंबर है, बाकी सबके सब देखो ओड नंबर मिलेगा। तो प्राइम नंबर में एक लौता दुल्हन हुआ दो बैठ गया जो कि क्या है, इवन नंबर है। बाकी सबके सब प्राइम नंबर कैसा नंबर कहलाता है, ओड नंबर कहलाता है। कभी भी पूछता है कि बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो इवन और ओड दोनों है, सॉरी इवन और प्राइम नंबर है, इवन और प्राइम नंबर, तो कौन कहलाएगा, दो कहलाएगा। ठीक है, तो दो से तो ये कटने का बात है ही नहीं। अब तुमको बताते हैं तीन से कटने का नियम। जब भी तीन से कटने का नियम की बात करें तो डिजिट सम लगाना। किस किस में डिजिट सम लगता है ये भी सुन लो। 3 हो, 9 हो, 27 हो, अगर किसी भी संख्या को चेक करना है 3 से कटना है, किसी संख्या को चेक करना है 9 से कटना है, 27 से कटना है, उस सब में क्या लगाते हैं हम लोग, डिजिट सम। अंक डिजिट सम क्या बोलते हैं, अंकों को जोड़ के उसी संख्या से भाग देके चेक करते हैं। डिजिट सम का मतलब क्या हो गया, अंकों को जोड़ के उसी से भाग देके चेक करते हैं। तो 247 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 2 13, 3 से कटेगा। तो ये भैया यहां तक तो संतुष्ट कर दिया। 5 से कटने का नियम है, 5 से कटने का नियम है जिसका लास्ट डिजिट एटलीस्ट 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 से कटेगा, 0 5 है यहाँ पे। अच्छा, तो ये पांचों गयो, इस यहां तक तो नियम फुलफिल कर गया। 7 वाला देखते हैं, 7 21, कितना बचेगा, 37, कटेगा, 7 बच गया। 11 दूनी 22, ये भी नहीं कटो। ऐसे 11 सब के कटने का नियम भी पढ़ाएंगे हम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे ना, विभाजकता का नियम, तो इस सब का पूरा एक चार्ट बताएंगे, समझ गए कि कौन से कैसे कटता है शॉर्टकट में। 13 एगो बच गया बाबू, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 247 को 13 से जब भाग दोगे तो यहाँ पे बचेगा नीचे 11, कितना बचेगा, 17 आ जाएगा एक बचने के कारण, है ना जी। इधर भी एक बच गया तो हो गया 11, 117। 13 नमक कितना होता है, 13 नमक कितना होता है जी, कोई बोल ही ना रहा है जी। तो ये संख्या किससे कट गया, 13 से कट गया, किससे कट गया, तो ये बाबू प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। आई बात समझ में सबको, आई बात समझ में। 247 अभाज्य संख्या नहीं है, किससे कट गया जाके, 13 से कट गया। अब बोलोगे सर एग्जाम हॉल में इतना करेंगे, तो देखो बाबू प्राइम नंबर कभी कभी तो पूछता है और तुमसे कुछ न करवाए ऐसा हो नहीं सकता है, तो इतना मेहनत इसके लिए करना पड़ेगा। मतलब कि जिस संख्या का पूछा जाए उसके ठीक पहले या उसके बाद वाला तक स्क्वायर आसपास खोज लेना, जिसका वो स्क्वायर होगा। जैसे 16 का स्क्वायर के पास में था, 16 से नीचे अगर 13 से नहीं कटता ना, मान लो अगर 13 से ये नहीं कटता तो हम 17 19 से चेक भी नहीं करते, 17 19 से चेक, क्योंकि कभी भी उससे कट भी जाए, ऐसे तो कटेगा ही नहीं, अगर कट भी जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है, बात को समझ गए, यहाँ तक पूरा संतुष्ट हो ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। चल तो ठीक, लिखना भी है किसी को कि लिख लिए सब चीज, चलो ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा को प्राइम नंबर पढ़ाते तुम लोग को, स अभाज्य संख्या। एक पढ़ाएंगे रियल प्राइम नंबर। रियल प्राइम नंबर कौन जानता है, तुम तो जानता होगा, कारू टुड्डू बड़ी पिटाए गए बचवा। ऑनलाइन क्लास में हम नहीं बताए रियल प्राइम नंबर, 1 से 100 के बीच में कितने रियल प्राइम नंबर थे, आंसर तक हमको याद है 8 है, इससे काम चलेगा। चलो तुम लोग समझो बाबू इसको। पहले कह रहा है कि स अभाज्य संख्या, कैसी संख्या है, स अभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर। इसके लिए एक सिंपल परिभाषा एकदम आसान सा, कि वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ
मतलब वो दोनों संख्या सिर्फ और सिर्फ एक से कटनी चाहिए और किसी से कटने वाला नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर 4 और 3 रखेंगे तो 4 तो 2 से कटेगा, पर और 4 और 3 दोनों किससे कटेगा? और कोई नंबर से कटेगा? और किससे तो नहीं कटेगा। तो ये संख्या कैसा संख्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। तो वही बात है यहाँ पे, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, ऐसी संख्याएं आपस में अभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर कहलाते हैं। कैसी संख्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दिख रहे हैं, देखो ये भी खुद में 3 से कटता है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना तो ये प्राइम नंबर है, पर को प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा बात? न 9 प्राइम नंबर है न 25 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है जी? 25 तो कटेगा ना 5 से, 1 से कटेगा ना, 2500 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर हुआ। पर को प्राइम नंबर, आई बात समझ में? तो जो संतुष्ट नहीं था कि ऐसे कैसे खाली प्राइम नंबर को बांटे, हम लोग को छोड़ दिए, तो उन्हीं लोग के लिए वर्ड बना दिया, तुम लोग को प्राइम बन जाए। उन लोग को क्या बना दिया गया? को प्राइम। मतलब कि तो प्राइम नंबर वाला बोलता है कि अच्छा ऐसा कैसे, हमरो शामिल कीजिए, तो उन लोग को भी इसमें शामिल किया गया। अगर सर बोल दे 2 और 3 तो ये भी क्या बन जाएगा? ये दोनों के दोनों कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। दोनों के दोनों क्या है? बाकी कंबाइंड बन गया तो कैसा बन गया? अगर बोल दे 2 और 5, 3 और 7, तो प्राइम नंबर वाला तो 100% को प्राइम नंबर है। अगर कोई भी एक प्राइम नंबर मिल जाए, उसके साथ किसी को चिपका दो, वो हमेशा क्या बन जाता है? समझ रहे बातों को? नहीं, जो बता रहे जो बहुत पॉइंट की बात है, किसी भी प्राइम नंबर के साथ किसी भी नंबर को चिपका दो, वो को प्राइम नंबर बन ही जाएगा। क्या बन जाएगा? को प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है उसको में किसको चिपका दो, कोई भी प्राइम नंबर में कोई भी नंबर रख दो। तो देखो, अब बोलोगे इतना बोल दिए तो सर 0 के साथों रहेगा क्या? हाँ, 0 भी कहाँ दूर रहने वाला था। बोला कि हमरा खाली पीछे यूज करोगे, कभी तो आगे यूज करो। तो ये बोलेगा कि हम भी चलेंगे, तो ये जब 0 1 0 2 0 3 किसी के साथ लग जाए, अब बोलोगे सर 0 1 का एचसीएफ 1 कैसे होगा? लॉजिक से तो ये फेल है, यहां के अकॉर्डिंग तो ये फेल हो गया। हमने क्या बोला? जिसका एचसीएफ और एचसीएफ 1 उसी का होता है जो 1 से कटेगा, 1 से जो कटेगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, बाकी इसको अपवाद में रख लिया गया कि नहीं तू काहे रुसल है, मत मुंह फुलाओ, तुमको भी हम शामिल कर देते हैं। यही ना इसका मतलब हुआ जी। फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट कुछ और है, फिर भी उसको शामिल कर दिया गया। किसमें? क्योंकि 0 को कभी भी 1 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं ना, कटेगा। और एचसीएफ 1 का मतलब क्या? एचसीएफ का मतलब यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ किससे कटे? 1 से कटे। तो ये तमाम नंबर हैं जो कि आपके को प्राइम नंबर है। बताओ, अब भूलोगे को प्राइम नंबर? क्या क्या समझे? पहला बात ये समझे सर कि कोई भी दो संख्या जो इसका 1 से छोड़कर किसी अन्य नंबर से ना कटे, दोनों, मतलब दोनों, या किसी भी प्राइम नंबर के साथ किसी भी संख्या को बैठा दो, या दूसरा बात बोले सर 0 के साथ किसी को बैठा दो, तो ये तमाम संख्याएं क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे? बाकी ये और बताए थे रियल प्राइम नंबर। कौन सा वर्ड यूज किया अभी हम? रियल प्राइम नंबर, जो यहां नहीं है और आगे भी हमको लगता नहीं है, आगे भी नहीं है, तो यहीं पे रियल प्राइम नंबर भी समझ लो। रियल प्राइम नंबर पहला होता है 2 और 3। रियल प्राइम नंबर कौन कौन होता है? पहला 2 और दूसरा बोलेंगे ना
तो बोलने का है 3 और 5। तीसरा बोलेंगे ना तो 5 और 7 बोलने का है। ये एसएससी, जेएसएससी, एसएससी और रेलवे तीनों पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1 से लेकर 100 तक में कितने रियल प्राइम नंबर है। इसका याद आंसर रख लेना 8। कितना? इसका परिभाषा होता है कि ऐसा पेयर खोजो, क्या हम बोल रहे हैं, ऐसा पेयर खोजो जो कि 2 से डिफरेंस बड़ा नहीं होना चाहिए। आएगा। इसके बाद हो जाएगा 11, 13, 17, 19। समझ रहे हो? और कौन होगा? कौन तो बोल रहा है 27। 27 नहीं होगा। इसके बाद 29, 31 लिख लो। समझ रहे हो? 27 कैसे प्राइम? 9 से नहीं कटेगा 27। 41, 43। चलना इसी तरीके, समझ गया ना? तो क्या समझ गया आप लोग? रियल प्राइम नंबर किसको बोलेंगे भाई? ऐसे समुच्चय जिसका डिफरेंस 2 से बड़ा। अब बोलेगा सर ऐसा नहीं कर सकते, 5 और 11 नहीं रख सकते हैं, ये इसमें नहीं काउंट होता, ये इसमें काउंट नहीं होगा। जैसे कि देखो इन 14, 15, 16, 17, इसके बाद 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 23 से यहाँ प्राइम नंबर होता कि नहीं होता? इसके बाद 19 के बाद कौन आता? 23 आता। 19 के बाद कौन आता? 23 आता। बाकी 23 का हम पेयर बनाए हैं क्योंकि 23 के पास कोई ऐसी संख्या आगे पीछे 2 में नहीं है जो कि प्राइम। आई बात समझ में? तो इसमें 23 नहीं होगा, इसमें 23। बाकी 23 कैसी संख्या कहलाएंगी? प्राइम संख्या की कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? 23 कैसा संख्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है? बताओ, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो। इतना समझ गया? मेमोरी में लोड हो गया ना? चल तो आगे पर। कितना टाइम हो गया बाबू? 6 बज गया का? अरे अभी तो बहुत समय है। बड़का बड़का ही परिभाषा, इतना परिभाषा पढ़ने का जरूरत तुम लोगों को नहीं है। परमेय संख्या, रेलवे वाला भैया एकदम इसको ध्यान देना, इतना इंपॉर्टेंट है। और एसएससी में भी पूछता है, पीटी में, मेंस में नहीं। पीटी अगर दे रहे हो सीएचएसएल का, एमटीएस का, तो यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत आसान टॉपिक है पर बहुत बच्चा गलती इसमें करता है। समझ रहे हो ना? हम तुम लोग से पूछते हैं, तुम ही लोग बहुत गलती करोगे। अभी हमको एक बात बताओ, परमेय संख्या किसको कहते हैं? आए? जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू इज नॉट जीरो। इसके अलावा और कुछ बता सकते हो? अच्छा, तो हम तुमसे पूछ दिए कि बताओ सर 0/3 परमेय संख्या है कि नहीं है? हैं? अच्छा, 3/0 होगा कि नहीं फिर? हैं? अच्छा, 22/7 होगा कि नहीं होगा? हैं? होगा। तो पाई होगा कि नहीं होगा? पाई का वैल्यू 22/7 है। होगा ना? पाई बराबर कितना होता है? तो ये होगा, तो ये क्यों नहीं होगा? बोलो, होगा ना कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे तो क्यू, पी बाई क्यू कैसे लिख लो। अच्छा ये छोड़, तू नहीं इतना मत दिमाग लगा। अगर हम दो पूछे, ये 2 परमेय संख्या है कि नहीं है? 2 को मैं इसे लिख सकते ना है? तो पाई बटा 1 नहीं लिख सकते हैं?
है, तो हो गया भी परमेय संख्या है। बोलो, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पाई एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, अब बात समझना, बताएंगे अभी। पहले फिलहाल आपका जो दिया गया उसको हम पढ़ देते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या एक प्रकार का वास्तविक संख्या। पहला बात यहां से सुन लो इस बात को। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? रियल नंबर। तो कभी भी परमेय संख्या में काल्पनिक नंबर का प्रयोग नहीं होगा। पहला बात, इस बात को ध्यान देखना, परमेय संख्या कभी भी काल्पनिक संख्याएं नहीं होगा। यस या नो, इस बात को बताओ भाई। परमेय संख्या कभी भी काल्पनिक संख्या नहीं होगा। इतना बात क्लियर हो गया? तो सर परमेय संख्या अगर काल्पनिक संख्या नहीं होगा तो कैसी संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। समझ रहे हो ना? काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। बहुत लोग इंग्लिश वाला भूल जाता है कि काल्पनिक संख्या का इंग्लिश क्या होगा। कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? तो ये तो पता चल गया कि जब भी सर परमेय संख्या होगा इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, वास्तविक संख्या में होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, पर क्यू शून्य के बराबर नहीं होता है। मतलब कभी भी क्यू 0 के बराबर। अंश और हर का मतलब समझते हो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। हैं? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। बिल्कुल, न्यूमिनेटर और नोमिनेटर होता है। हिंदी में एकदम याद रखना, हम बचपन में भूल जाते थे कि अंश किसको बोलते हैं, हर किसको बोलते थे। हमको पापा दो थप मारे और बोले खेत का में कहा चलता है रे? हर। हर हमेशा नीचे, हल कहाँ चलता है? खेते में चलता है ना। आज तक हम जिंदगी में बातों नहीं भूले और हमेशा यादो रहा। समझ गया ना? तो हर हमेशा नीचे, मतलब नीचे वाला वैल्यू 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। समझ के बातों को? ऊपर 0 हो जाए चलेगा, पर नीचे 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है शून्य हर के साथ कोई भी अंश परिमेय संख्या है। क्या बोला? गैर शून्य हर के साथ कोई भी अंश एक परिमेय संख्या है। फिर से अंश हर आ गया ना, मतलब ऊपर कोई भी नंबर रहे, ऊपर कोई भी नंबर रहे, खाली कैसा नंबर नहीं होना चाहिए? इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? बाकी ऊपर कोई भी नंबर होगा और नीचे कभी भी 0 नहीं होगा, वो सब के सब क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल कर सकते हैं 1/2, जैसे दिया है आपका ऊपर यहाँ पे, फिर 1/2 लिख दिए सर, 1/5, 3/4, ये सभी तमाम संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी भाई? परिमेय संख्या कहलाएगी। कुछ और भी उदाहरण है इसके। संख्या 0 भी एक परिमेय संख्या है। सुन लो, इस बात को याद रखना। एग्जामिनर तेज है, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। इस पॉइंट को नोट किया जाए। संख्या 0 भी एक परिमेय संख्या है। समझ गया ना? आज तक कोई नहीं बताया 0/0 तो 0 होता है। 0/0 0 होता है ना, कि एक हो जाएगा जी? 0/0 0 होगा कि x/x बराबर तो 1 पढ़ाया गया था सर। अगर ऊपर नीचे सेम होता है तो 1 होता है, पर 0/0 कैसे सर? हो रहे हो ना ये सब बातें? अगर x/x है तो क्या लिखते हो? 0 लिखते हो। तो 0/0 को क्यों 0 लिख देते हो तुम लोग? हैं? उससे कोई लॉजिक है क्या? नीचे जी, तो यहां तो नीचे x है तो x काहे नहीं लिख दिया? यहाँ x है तो यहाँ भी x क्यों नहीं लिख दिया भाई? ये कौन लॉजिक हो गया सर?
कि नीचे 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ x है तो अब x लिख देंगे। एक कैसे लिख दिया अब? छोटे मैथ्स कितना सीखने का चीज है। हम लोग अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, रट लेते हैं, ऐसे होता है, पर ऐसे क्यों होता है, इसके बराबर इसको क्यों नहीं लिखते हैं? कौन बोलो? तो गुना यहाँ तो रहे भैया, भाग है ना। चले होमवर्क है, तुमको कल बताना। 0 को 0/0 क्यों लिखते हैं, x को x/1 क्यों लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी फिलहाल पढ़ते हैं हम लोग अपने सिलेबस के ओर। क्योंकि हम कोई भी रूप में 0/1, 0/2, 0/3 आदि लिख सकते हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन 1/0, 2/0, 3/0 तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इसे हम अनंत मूल्यों तक देखते हैं, इसलिए इसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। किसको नहीं मानेंगे? 1/0, 2/0, 3/0। नीचे जब 0 आ जाएगा तो वह तर्क संगत में नहीं आएगा, और उसे हम लोग कभी भी क्या नहीं मानेंगे, हाँ, उसको कभी भी हम लोग परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। आई बात सबको समझ में? यहां तक तो इतना से काम नहीं चलेगा, अभी और बताते हैं। अगर परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जुट जाए तो क्या वो मिलने वाला फाइनल रिजल्ट परिमेय संख्या देगा कि अपरिमेय संख्या देगा? बताओ। या किसी भी, जैसे सुने हो ना, बचपन से पढ़ाया गया होगा, ये सब सुने होंगे आप लोग। इवन नंबर को इवन नंबर से गुना करिए तो इवन मिल जाता है? इवन नंबर को सर ओड नंबर से गुना कर दीजिए, फिर भी क्या मिल जाता है, इवन मिल जाता है। ओड नंबर में सर इवन नंबर से गुना कर दीजिए तब भी इवन मिलेगा। पढ़े हो ना जी? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सर इवन नंबर को इवन नंबर से जोड़ दीजिए, सर इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर को ओड नंबर से जोड़ दीजिए, ओड मिलेगा। ओड नंबर को सर ओड नंबर के साथ जोड़ दीजिए, इवन मिलेगा। ओड नंबर को साथ ओड नंबर से गुना कर दीजिए, ओड मिलेगा। ये सब पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? हैं? नहीं पढ़ा है? ऐसे बोलेगा कैसे काम चलेगा, बताओ। नहीं, कैसे पढ़ाया गया होगा? पढ़े हो ना जी? तो हमको बताओ कि अगर प्राइम नंबर के साथ किसको रख दे, सॉरी प्राइम नंबर तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ दे तब क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय परिमेय। बहुत सीखने का जरूरत है बाबू अभी। चलो ये सब नेक्स्ट क्लास में। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया ना कि बचा हुआ है? 2 मिनट है, 2 मिनट है, तो थोड़ा सा सुन लो इसको, इसको खत्म, परिमेय संख्या एटलीस्ट खत्म कर देते हैं, कल आप परिमेय संख्या से शुरू करेंगे, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव नंबर्स में परिमेय संख्या जो होंगे उसके लिए कहा जा रहा है यदि अंश और हर दोनों सामान्य चिन्ह हो। यदि अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, सामान्य चिन्ह होना चाहिए। तो बोलोगे सर -2 और -3, इसकी बात तो कोई कर ही नहीं रह सकते। अभी तक तो आप खाली P/Q के रूप में समझा दिए परिमेय संख्या है कि नहीं है। -2 और -3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? हैं? बोलो, है? पक्का? बोल ही नहीं रहा है सब। -2/3 का है, 2/-3
और 2/3। कौन कौन इसमें परमेय संख्या है? हाँ हाँ, सब है ना? हैं? गधा कहीं के, यहां लिखल है यदि अंश और हर दोनों समान चिन्ह होना चाहिए तब धनात्मक परमेय संख्याएं कहलाएगा। ये दोनों के दोनों परमेय संख्या पर, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव और ये दोनों के दोनों ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाएगा। है तो सब, क्योंकि p/q के फॉर्म में है और q इजकल टू नॉट 0, तो ये सब के सब क्या है? परमेय संख्या है। पर कमाल की बात यह है कि इसको ऋणात्मक परमेय संख्या, नेगेटिव संख्या बोलेंगे और इसको पॉजिटिव। आगे की मान में लिखा है क्या? हाँ, यदि आंसर और विपरीत चिन्ह हो, बताते ही अभी हम आते हैं इधर। देखो यहां पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्राइम नंबर परमेय संख्या, और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव परमेय संख्या। आई बात समझ में? देखो कितना छोटा वर्ड है परमेय संख्या। अभी तक हम लोग क्या खाली पढ़ते थे, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q इजकल टू नॉट 0, और कितना अंदर घुसने में पता चल रहा है कि बातें हैं। जीरो, सभी जीरो से बड़े होंगे, ये बात याद रखना। पॉजिटिव वाला क्या होता है? सभी जीरो से बड़ा होता है, पर ये नेगेटिव वाला जीरो से बड़ा नहीं होता है, तो इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि अभी एग्जाम्पल किसका सेट करेंगे हम लोग? पॉजिटिव परमेय संख्या का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम धनात्मक परमेय संख्या का उदाहरण कुछ कुछ है यहाँ पे दिया हुआ। ये सब नंबर आप देख सकते हो, ये सब के सब पॉजिटिव प्राइम परमेय संख्या है। बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? तो एक ऋणात्मक थोड़ा सा और देख लो। इसके लिए कह रहा है, अभी तो बता ही दिए, समझा ही दिए, ऋणात्मक परमेय संख्या है क्या कहलाएगा? यदि अंश और हर में से विपरीत कोई एगो चिन्हित हो, मतलब कि ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, कोई एगो चेंज होना चाहिए। ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, विपरीत एगो होना चाहिए। सभी जीरो से कम होंगे, जीरो से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सभी के सभी नेगेटिव परमेय संख्या कहलाएगा। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल है -2/3, 9 -11, -1/5। बताओ ये सब के सब कैसा संख्या है? यहां तक क्लियर हो गया? तो चलो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में अपरमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारा चीज अभी बचा हुआ है। चलिए, थैंक यू।